Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asghar Official। dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे थे जिसकी एक्सरसाइज 7.1 थी। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है। वो कहता है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे दिए हैं, ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो क्या बेटा उसने कहा कि आपने एच फाइंड आउट करना है, जबकि ये जो 3 वर्टिसेस हैं वो राइट ट्राइंगल के हैं और राइट एंगल कहां पर बन रहा है, ए वर्टेक्स पे बन रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो बेटा राइट ट्राइंगल में हम क्या करेंगे कि जो राइट एंगल है उसका नाम क्या रखेंगे, ए रख देंगे, क्योंकि उसने कहा है यहां पर ए आ गया बेटा। उसके बाद आपकी मर्जी है, इन दोनों में से किसी का भी नाम रख लें। इसका नाम क्या रख लेते हैं, बी, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, सी। तो ये आ गया बेटा राइट एंगल। अब यहाँ पर वर्टिसेस ने दे दिया ए वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, एच आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1। बी क्या है 2 and 7, ये आ जाएगा 2 और 7। उसके बाद सी क्या है, सी है जी -6 and -7। अच्छा तो बच्चों ये राइट ट्राइंगल है, तो जब राइट ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस की स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई करती है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा, इन राइट ट्राइंगल फॉर राइट ट्राइंगल ए बी सी the Pythagoras theorem satisfied, यानी कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड होता है। तो पैथागोरस थ्योरम बेटा क्या बनेगा, वो यही नहीं होता पैथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर देखें हाइपोटेनियस बेटा क्या बन रहा है, ये बीसी बन रहा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं बीसी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या बन रही है, ए सी बन रही है। तो मैं लिख सकता हूं ए सी का स्क्वायर और प्लस ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए बी का स्क्वायर, यही बन गया। इसका नाम बेटा हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें बेटा यहाँ पर बी सी, ए सी और ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ये लाइन सेगमेंट है, इनका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी है, बी सी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी लाइन सेगमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां पर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी ये आ जाएगा 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 माइनस क्या आ जाएगा, ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा +7, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये इनका क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे जी। 6 + 2 कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और 7 + 7 क्या होता है बेटा 14, और ये क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो बच्चों 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। इसके ऊपर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट जी। तो बेटा इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 260, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी सी स्क्वायर रूट। अच्छा एक वैल्यूज आ गई हमारे पास जी। तो बेटा अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, ए सी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं ए सी। ए सी इज इक्वल टू, अब बेटा देखें ए सी है, ए और सी इन दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए सी बेटा क्या हो जाएगा एच, ये आ जाएगा आपके पास एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, और ये होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 माइनस माइनस +7, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट जी। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच, इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है
36 प्लस 2ab, ये आ जाएगा 2a की जगह पे क्या आ जाएगा h, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और प्लस क्या 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट। फिर देख लें बेटा, फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो h का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस 2ab। अच्छा, तो अब ये क्या होगा, h का स्क्वायर एज इट इज प्लस 36 भी एज इट इज, 6 टू द ये आ जाएगा 12h, और प्लस 8 8 द 64, और इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा AC। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास AC डिस्टेंस। अब यहां पर h स्क्वायर तो एज इट इज आ गया h स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12h आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 12h। अब क्या करना है, 64 में 36 को ऐड कर देना, तो 6 और 4 कितने होते हैं, 6 और 4 बेटा कितने हो जाते हैं, 6 और 4 10 हो गया, 1 कैरी 6 3, 6 और 3 9, और 1 जो कैरी था ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद बेटा हमें तीसरी वैल्यू चाहिए, तीसरी वैल्यू कौन सी है जी, ए बी का डिस्टेंस चाहिए। अब हमने यहां पर फाइंड आउट कर लेना है, क्या है बेटा ए बी डिस्टेंस, ए बी जी बेटा ए बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। देखें फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट माइनस करते हैं, सेकंड में से सेकंड, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट जी। तो बच्चों इसका स्क्वायर भी ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पे h आ जाएगा और b की जगह पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे प्लस 1 माइनस 7, तो क्या बचा जी माइनस 6 का स्क्वायर, और ये आ गया जी इसके ऊपर स्क्वायर रूट जी। बच्चों क्या बना, ये h का स्क्वायर प्लस 4 आ गया, 2 टू द 4 माइनस 4h, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट जी। बच्चों ये आ गया h स्क्वायर माइनस 4h, 36 और 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये आ गई जी वैल्यू हमारे पास ए बी की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं बेटा, तो BC था पहले हमारे पास, BC स्क्वायर रूट इसकी स्क्वायर, BC क्या है 260, तो ये आ जाएगा हमारे पास 260। इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर 260 क्या था बेटा स्क्वायर रूट था, तो इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू बेटा हमने निकाली है, AC की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, तो इसके ऊपर भी बेटा क्या है स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर आ गया जो ये फार्मूले का स्क्वायर है। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट प्लस AB की वैल्यू ये है, तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर रूट, और ये आ गया जी इसका स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास 260 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 12h, और प्लस क्या आ जाएगा 100, प्लस ये क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h, और प्लस क्या आ गया 40। अच्छा, तो बच्चों अब क्या होगा, ये 260 एज इट इज, h स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो कितने बन जाएंगे 2h स्क्वायर। उसके बाद बेटा देखें ये 12h, ये कितना है ये 12h है, और उसमें से क्या है 4h निकाल दें, 12 में से 4 निकाल दें तो कितना बच जाएगा प्लस 8h, और 100 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 140 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा देखें ये 260 है, इसे उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा 0, ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 और माइनस 260, ये 260 उधर जाके माइनस कर दिया। अब बेटा इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 2h स्क्वायर और प्लस 8h। अब 260 में से 140 निकाल दें तो माइनस 100 क्या बचेगा 20, माइनस 120 बच गया, तो ये आ गया। अब बेटा इसको यूज रीराइट करके लिख देता हूं, तो मैं यूं लिख सकता हूं 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यूज देखें 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां लिखते हैं जी
ताकि फैक्टर इजी बन जाए। डिवाइडिंग बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो बेटा ये क्या बन गया आपके पास एच स्क्वायर प्लस इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4h और माइनस क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इस 60 के फैक्टर बनाया तो इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है जी माइनस 6, इसके दो फैक्टर बनाए जिसको आना चाहिए 8, तो 60 के फैक्टर बने और उसको ऐड अप करें तो बेटा क्या आ जाए 4 आ जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं जी 60 को क्या लिख सकते हैं जी 8 6 10 दा 6 को मल्टीप्लाई करें किससे 10 से, 6 मल्टीप्लाई 10 तो 60 बनता है, हमें प्लस का चाहिए तो ये कर देते हैं प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बचेगा। तो यहां लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर मैं लिख सकता हूं एक 6 और 10 यानी कि 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, h कॉमन करें h प्लस क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 कॉमन करें h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगेन h प्लस 10 कॉमन कर लें, यहां से क्या बचेगा h और यहां से माइनस 6, इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो यहां से क्या लिख सकते हैं h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 और h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बेटा ये इसके आंसर होंगे कि h की वैल्यू क्या आ गई 6 हो सकती है h की वैल्यू या फिर माइनस 10 हो सकती है, जो इस कंडीशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, सॉरी 4 पॉइंट है एंड डी एज इट्स वर्टिसेस फाइंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, यानी कि हमने ये क्वाड्रिलेटर है उसके 4 एंड पॉइंट दे दिए, उसने वर्टिसेस दे दिए, हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर show that the figure formed by joining the midpoint consecutively is parallelogram, और सेकंड नंबर पे हमने शो करना है कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से फिगर बनती है वो क्या है जी पैरेललोग्राम है। अच्छा तो बेटा देखें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से थी, ये आगे जी बेटा आपके पास एक सपोज के दैट इज द क्वाड्रिलेटरल, ये है जी एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से, ये आगे जी क्वाड्रिलेटरल आगे 4 साइड, ये है जी ए वर्टेक्स क्या दिया हुआ बेटा उसने, ये आगे आपके पास 9 एंड 3, उसके बाद इसका नाम रख लेता हूं बी क्या है जी -7 एंड 7 आ गया। उसके बाद सी क्या है -3 एंड -7 एंड -7, और ये है जी सी, और डी वर्टेक्स क्या है बेटा, डी है 5 और -5। हमने क्या करना है इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वाला मिड पॉइंट करना है, ये वाला मिड पॉइंट, और ये इसका नाम क्या क्या देता हूं मिड पॉइंट M1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा दैट इज द M3, और ये क्या हो जाएगा M4 जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड गिवन फर्स्ट वी फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ AB of midpoint of side AB, BC, CD और DA which are M1, M2, M3 and M4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है गया। तो मैंने क्या कहा बेटा पहले नंबर पर हम क्या कर लेते हैं, ये ए बी सी डी हमारे पास जो पॉइंट वर्टिसेस हैं इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ए बी लाइन है, ये बी सी है, ये सी डी है और डी है, विच आर यानी कि फर्स्ट वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड
विच आर M1, M1 हो जाएगा, M2, M3 एंड M4 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा पहले नंबर पे हम क्या फाइंड करने हैं, M1। M1 मिड पॉइंट क्या होगा, AB का होगा। तो M1 बेटा क्या आ जाएगा, M1 इज इक्वल टू M1 ऑफ XY इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इन दोनों को मिड पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 9 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 3M, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट क्या होता है, x की वैल्यूज को ऐड करें उसके बाद y की वैल्यू। तो बेटा ये आ जाएगा 9 में से 7 निकाल दें, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 और 5 आ जाएगा। तो M1 बेटा क्या आ गया, यहाँ पर M1 आ गया 1 और 5 जी। तो ये आ गया जी हमारे पास M1 ऑफ XY। अच्छा अब बेटा क्या फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2। M2 क्या है, M2 इन दोनों का मिड पॉइंट है BC का, तो इन दोनों को ऐड करें, ये -7 है -3 है, तो ये हो जाएगा -7 -3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ये क्या 7, ये हो जाएगा -7 और ये भी क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जी। तो बेटा देखें जरा इसको, ये क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और 0। तो ये आ जाएगा आपके पास -5 और 0 आ गया। अच्छा उसके बाद बेटा देखें क्या फाइंड आउट करना है हमने, M3 मिड पॉइंट जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का। इन दोनों को ऐड करते तो बेटा 5 प्लस 3 होगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ये -5 है और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा -5 और -7 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये बन जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मिड पॉइंट 1 और -6 आ जाएगा। 7 और 5 क्या हो जाएंगे -12 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 और -6, ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 1 और -6 आ गया। अब बेटा क्या फाइंड करना है हमने, M4 फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा M4 मिड पॉइंट ऑफ XY। तो ये किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का है, तो 5 प्लस 9 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 कर दें या 9 प्लस 5 कर दें, डिवाइड कर दें 2 से, -5, ये आ जाएगा -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 जी, 14 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -1। तो ये बेटा आ गया आपके पास M4 जो कि क्या है जी 7 और -1। तो बेटा ये हमारे पास M1 M2 M3 M4 यानी कि मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। ये तो हमारे पास पहले आंसर थे मिड पॉइंट जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं। अब क्या करें, इनको ज्वाइन करना, तो ले इसको ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इसको इससे और ये। अब हमने ये शो करना है कि ये जो न्यू फिगर बनी है, ये जो न्यू फिगर बनी है दैट इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तब होगी जब ये लेंथ इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, M1 का M2 से, फिर M2 M3 M3 M4 M4 और M1 का। तो नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस। अब क्या करना है, टू शो द फिगर फॉर्म बाय मिड पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम for this we find distance, we find the following, we find the following distance। तो पहले नंबर पे बेटा कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, पहले नंबर पे हम फाइंड करेंगे M1 M2, तो ये आ जाएगा M1 M2 डिस्टेंस। ठीक है जी बेटा, M1 का M2 से, M1 का M2 के साथ। तो देखें पहली वैल्यू में से माइनस करें जरा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, उसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। दूसरी वैल्यू 5 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 0,
इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेटा कि 1 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और ये कितना आ जाएगा 25। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 61 स्क्वायर रूट। पहला डिस्टेंस आ गया m1 m2। अब क्या फाइंड करेंगे हम बेटा m2 m3, यानी कि m1 के m2 से अब m2 m3 डिस्टेंस, ये क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर उसके बाद प्लस, फिर देखें 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, अब क्या है माइनस 6 और ये क्या आ जाएगा 0, तो लिखेंगे -6 -0, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस, दूसरी में से दूसरी माइनस, तो 5 + 1 कितना होता है 6 के ऊपर स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा -6 ही रहेगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 + 36 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 72 स्क्वायर रूट। जी तो बेटा ये दो डिस्टेंस आ गए। उसके बाद m1 m2, अब क्या करना बेटा m3 का m4 से लेना, तो ये आ जाएगा हमारे पास m3 डिस्टेंस m3 का m4 से। जी बेटा तो 7 - 1 क्या आ जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 और प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। जी तो बेटा अब देखें अब क्या होगा 7 - 1 कितना होता है 6, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। जी बेटा ये कितना आ गया 36 प्लस कितना आ गया 25 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसको ऐड करें तो क्या बनता है 61 स्क्वायर रूट आ गया। तो बेटा जगह कम है, मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं बेटा इसको रेज कर देता हूं यहां से। अच्छा तो बेटा देखें जरा अब कौन सा रह गया लास्ट वाला पार्ट रह गया, तो यहां से ये इसकी जगह बन गई हमारे पास। अब हमने लास्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि बेटा कौन सा है जी m4 का m1 के साथ, m4 ये आ जाएगा m4 m1 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखें m4 का m1 के साथ तो 1 - 7 क्या आ जाएगा 1 - 7 आ गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 - 7, अब 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 का स्क्वायर, जी इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया -6 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। जी तो बेटा ये कितना हो गया 36 प्लस क्या आ गया 36, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, दैट इज 72 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा m4 और क्या आ जाएगा m1 का डिस्टेंस। जी बेटा देखें जरा हमारे पास चारों डिस्टेंस आ गए। अब हमने ये शो करना था कि पैरेललोग्राम है तो ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए अपोजिट सेम होने चाहिए, तो हेंस वी सी दैट क्या हमने देखा बेटा कि हमारे पास जो डिस्टेंस निकला है m1 m2 ये किसके इक्वल है m1 m2। देखिए m1 m2 ये क्या होगा m3 और m4, m1 m2 m3 और m4 बराबर है m3 m4 ये बराबर हो गया। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या आ गया बेटा m2 m3 का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया जी m4 और m1 के इक्वल आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हेंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल therefore the figure formed by
ज्वाइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट थे, एक तो हमने ये फाइंड कर लिया कि इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, दूसरा ये कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो उससे क्या फिगर बनती है, पैरेललोग्राम। तो हमने शो किया कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए मिड पॉइंट से जो फिगर बनी वो पैरेललोग्राम बनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।